अगर आप भी चाहते हैं कि 40 की एज तक आपकी फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट न रहे, बल्कि आपके पास सेविंग्स हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, डेट पर कंट्रोल हो, फैमिली की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हो, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम और चॉइस हो, तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 40 से पहले अपनी फाइनेंशियल लाइफ सेट करने के 9 ऐसे फाइनेंशियल गोल्स की, जिन्हें आपको अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से धीरे धीरे अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सिर्फ 9 अलग अलग गोल्स नहीं है, ये एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम है जिसमें एक गोल मजबूत होता है तो अगला गोल अचीव करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। तो अगर आपकी एज 20s या 30s में है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है इन 9 गोल्स में से कोई एक गोल आपकी पूरी फाइनेंशियल डायरेक्शन बदल दे। सोचो, आपकी सैलरी हर मंथ टाइम पर आ रही है, इनकम भी बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी मंथ के एंड में बैंक अकाउंट देखकर एक सवाल जरूर आता है, पैसा गया कहाँ? रेंट, ईएमई, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरीज, शॉपिंग, ट्रैवलिंग, ईटिंग आउट और छोटे छोटे ऑनलाइन पेमेंट्स सब मिलकर सैलरी को ऐसे डिसअपियर कर देते हैं जैसे सैलरी आई ही नहीं थी। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? अगर आपने 25 या 30 की एज में अपनी फाइनेंशियल लाइफ को डायरेक्शन नहीं दी, तो हो सकता है 40 की एज में इनकम काफी ज्यादा होने के बाद भी आप फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड ही रह जाओ। लेकिन दूसरी तरफ एक एवरेज इनकम वाला पर्सन अगर सही फाइनेंशियल गोल्स को सिस्टमैटिकली अचीव करता रहे, तो 40 की एज तक उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। डिफरेंस सिर्फ इनकम का नहीं होता, डिफरेंस होता है आप अपने पैसे के साथ क्या करते हो। इसलिए आज हम बात करेंगे 9 ऐसे फाइनेंशियल गोल्स की जो आपको 40 से पहले अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। और नंबर 9 शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये गोल स्ट्रांग है तो बाकी के 8 गोल्स अचीव करना भी कंपैरेटिवली ईजियर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोल नंबर 1, इमरजेंसी फंड। सबसे पहला गोल सिंपल है, लेकिन इग्नोर सबसे ज्यादा इसी को किया जाता है, इमरजेंसी फंड। अब इमेजिन करो आपकी जॉब परफेक्टली चल रही है, सैलरी आ रही है, ईएमआई जा रही है, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, लाइफ सॉर्टेड लग रही है, और एक दिन कंपनी में लेऑफ्स हो जाते हैं। आपकी इनकम रुक गई, लेकिन रेंट वो नहीं रुकेगा, ईएमआई वो भी नहीं रुकेगी, ग्रोसरी वो भी कंटिन्यू रहेगी, या फिर जॉब का इशू नहीं है, सडनली मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या लैपटॉप खराब हो गया और आपका काम उसी पर डिपेंड करता है। ऐसे टाइम पर अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आपको इमरजेंसी सॉल्व करने के लिए क्रेडिट कार्ड या लोन का सहारा लेना पड़ सकता है, और फिर एक प्रॉब्लम 2 प्रॉब्लम्स बन जाती है। इसलिए 40 से पहले पहला फाइनेंशियल टारगेट होना चाहिए 3 से 6 मंथ्स के एसेंशियल एक्सपेंसेस का इमरजेंसी कुशन बिल्ड करना। अगर आपकी इनकम अनस्टेबल है, फ्रीलांसिंग या बिजनेस पर डिपेंड करती है, तो आपको इससे बड़ा कुशन भी रखना पड़ सकता है। और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इमरजेंसी फंड का पर्पस पैसा ग्रो करना नहीं है, इसका पर्पस है इमरजेंसी के टाइम आपको फाइनेंशियली पैनिक ना करना पड़े। यानी इमरजेंसी फंड सिर्फ सेविंग्स नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल ब्रीदिंग स्पेस है। गोल नंबर 2, अपनी नेटवर्थ को ट्रैक करना। अब मान लो इमरजेंसी फंड बन गया, लेकिन अब एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, आप एक्चुअली फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हो? इसका आंसर आपकी सैलरी नहीं देती, इसका आंसर देता है आपका नेटवर्थ। सिंपल फॉर्मूला, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, गोल्ड और दूसरी वैल्यूएबल एसेट्स, ये सब एसेट्स हैं। अब दूसरी साइड देखो, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन और दूसरी लायबिलिटीज, इन सब को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है, रफली वही आपकी नेटवर्थ है। अब मान लो एक पर्सन 1 लाख रुपए महीना कमाता है, लेकिन उसके ऊपर हैवी ईएमआई है, क्रेडिट कार्ड ड्यूज है और पर्सनल लोन भी है। दूसरा पर्सन 70,000 कमाता है, लेकिन उसके पास सेविंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं और डेट मैनेजेबल है। सिर्फ सैलरी देखो तो पहला पर्सन रिचर लगेगा, लेकिन नेटवर्थ देखो तो पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो सकती है। इसलिए हर साल कम से कम 1-2 बार अपनी फाइनेंशियल बैलेंस शीट चेक करो, कितनी सेविंग्स, कितना इन्वेस्टमेंट, कितना डेट और नेटवर्थ पिछले साल से इंप्रूव हुई या नहीं, क्योंकि जिसे आप मेजर करते हो उसे इंप्रूव करना ईजियर हो जाता है। गोल नंबर 3, इनकम का फिक्स्ड पार्ट इन्वेस्ट करना। अब आता है वेल्थ क्रिएशन का गोल, और यहां सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। लोग कहते हैं मंथ के एंड में जो पैसा बचेगा उससे इन्वेस्ट करूंगा। प्रॉब्लम यह है
मंथ के एंड में पैसा बचता ही नहीं, इसलिए इन्वेस्टमेंट को लेफ्ट ओवर एक्टिविटी मत बनाओ। इनकम आते ही अपने फ्यूचर के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट एलोकेट करो। किसी के लिए 10% रियलिस्टिक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, किसी के लिए 20%, किसी के लिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग और भी ज्यादा। इंपॉर्टेंट परसेंटेज नहीं है, इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, क्योंकि सैलरी बढ़ने के साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। 30,000 की सैलरी, फिर 50,000, फिर 80,000, फिर 1 लाख। लेकिन अगर हर सैलरी इंक्रीज के साथ लाइफस्टाइल भी अपग्रेड होता गया तो इनकम बढ़ने के बाद भी वेल्थ नहीं बनेगी। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। इसलिए जब इनकम बढ़े तो लाइफस्टाइल के साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाओ। और यंग एज में स्टार्ट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है टाइम। कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए। शुरुआत में ग्रोथ बोरिंग लग सकती है, लेकिन ईयर्स के साथ कंसिस्टेंसी का इफेक्ट बहुत पावरफुल हो सकता है। और इसी वजह से परफेक्ट टाइम आने दो वाला वेट कभी मत करो। स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करना जीरो से स्टार्ट करने से हमेशा बेटर है। वैसे इस वीडियो बनाने से पहले मैंने इस टॉपिक पर काफी रिसर्च की है और इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन को कंपेयर किया है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक ही जगह सिंपल लैंग्वेज में समझ आ जाएगी। और अगर वीडियो आपकी थोड़ी भी हेल्प कर रही है तो एक लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मनी और बिजनेस टॉपिक्स के लिए द चंबल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब उस गोल पर आते हैं जो साइलेंटली आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। गोल नंबर 4, हाई इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना। इमेजिन करो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हर मंथ पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंसिव इंटरेस्ट भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। मतलब एक तरफ आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो और दूसरी तरफ एक्सपेंसिव डेट उस वेल्थ को ईट कर रहा है। इसलिए हाई इंटरेस्ट डेट को सीरियसली कंट्रोल करना जरूरी है। ध्यान रहे, हर लोन ऑटोमेटिकली बैड नहीं होता। होम लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, इन सब का पर्पस और इकोनॉमिक्स अलग हो सकता है, लेकिन अननेसेसरी कंज्यूमर डेट, रिवॉल्विंग क्रेडिट कार्ड बैलेंस और एक्सपेंसिव पर्सनल बोरोइंग आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को सीरियसली स्लो कर सकती है। इसलिए सिर्फ ईएमआई मत देखो, इंटरेस्ट रेट देखो, आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखो और रिपेमेंट स्ट्रैटेजी बनाओ। क्योंकि जब एक्सपेंसिव डेट का प्रेशर कम होता है तो वही इनकम जो पहले इंटरेस्ट में जा रही थी फ्यूचर बिल्ड करने में यूज हो सकती है। गोल नंबर 5, एक इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट बनाओ। अब एक पावरफुल क्वेश्चन, अगर आप कल काम करना बंद कर दो तो क्या आपके पास कोई इनकम कंटिन्यू होगी? अगर आंसर है नहीं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप फाइनेंशियली अनसक्सेसफुल हो। मोस्ट पीपल अपनी जर्नी इसी तरह स्टार्ट करते हैं, लेकिन 40 से पहले एक ऐसा इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट या सिस्टम बिल्ड करना पावरफुल गोल हो सकता है जो सिर्फ आपके वर्किंग आवर्स पर डिपेंडेंट ना हो। ये इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, रेंटल इनकम हो सकती है, स्मॉल बिजनेस हो सकता है, डिजिटल प्रोडक्ट, ऑनलाइन कोर्स, बुक, यूट्यूब चैनल या कोई स्पेशलाइज्ड स्किल जिसे आप रिपीटेडली मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए यूज कर सकें। लेकिन एक मिथ क्लियर कर देते हैं, पैसिव इनकम का मतलब बिना कुछ किए पैसा नहीं होता। बहुत बार पहले मंथ्स या ईयर्स तक हार्ड वर्क करना पड़ता है। रियल गोल ओवरनाइट रिच बनना नहीं है, रियल गोल है अपनी इनकम को ग्रेजुअली डाइवर्सिफाई करना। गोल नंबर 6, अपनी और फैमिली की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। अब मान लो आपने 10 साल लगाकर अच्छी वेल्थ क्रिएट कर ली, लेकिन सडनली एक मेजर मेडिकल इमरजेंसी आ गई या फैमिली का प्राइमरी अर्नर काम करने की पोजीशन में नहीं रहा। अगर प्रोटेक्शन नहीं है तो ईयर्स की सेविंग्स एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट में डिस्टर्ब हो सकती हैं। इसलिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी एक मेजर गोल होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस का पर्पस मेडिकल एक्सपेंसेस के अगेंस्ट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। और अगर आपकी इनकम पर फैमिली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो सूटेबल लाइफ इंश्योरेंस, स्पेशली टर्म इंश्योरेंस, इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन एक चीज क्लियर समझो, इंश्योरेंस का मेन पर्पस वेल्थ क्रिएट करना नहीं है। इंश्योरेंस का पर्पस है रिस्क ट्रांसफर करना। इन्वेस्टमेंट आपकी वेल्थ ग्रो करने में हेल्प करता है। इंश्योरेंस आपको एक कैटास्ट्रोफिक फाइनेंशियल सेटबैक से प्रोटेक्ट करने हेल्प करता है। यानी फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का मतलब सिर्फ मेरे पास कितना पैसा है नहीं है, ये भी है
अगर कल कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो मेरी फाइनेंशियल सिस्टम कितनी स्ट्रांग रहेगी। गोल नंबर 7, रिटायरमेंट प्लानिंग को डिले मत करो। अब एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, आपको कितनी एज तक काम करना है? 60, 65, 70, या जब तक बॉडी अलाउ करे? रिटायरमेंट को सिर्फ जॉब छोड़ने के नाम से मत देखो। रिटायरमेंट का डीपर मीनिंग है चॉइस, यानी फ्यूचर में आपके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेस हों कि आपका हर बेसिक डिसीजन सिर्फ मंथली सैलरी पर डिपेंडेंट ना रहे। और रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे पावरफुल वेपन है टाइम। अगर आप यंग एज में स्टार्ट करते हो तो कंपाउंडिंग को डिकेड्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत लेट स्टार्ट करते हो तो सेम टारगेट के लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा सेव करना पड़ सकता है। इसलिए रिटायरमेंट को बहुत दूर की प्रॉब्लम समझकर इग्नोर मत करो। चाहे स्टार्टिंग अमाउंट छोटी हो, लेकिन हैबिट जल्दी बिल्ड करो और इनकम बढ़ने के साथ रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन को भी ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहो। गोल ये नहीं कि आप 25 की एज में रिटायर हो जाओ। गोल ये है कि जब रिटायरमेंट का टाइम आए तो आपके पास चॉइस हो। गोल नंबर 8, सेकंड इनकम सोर्स डेवलप करना। अब इमेजिन करो, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक वायर से आ रही है। वायर कट हुई, घर डार्क। सिंगल इनकम सोर्स भी कुछ हद तक ऐसा ही है। जॉब गई, बिजनेस स्लो हुआ, या प्राइमरी इनकम किसी रीजन से रुक गई, तो फाइनेंशियल प्रेशर इमीडिएटली स्टार्ट हो सकता है। इसलिए 40 से पहले एक एडिशनल रिलायबल इनकम सोर्स डेवलप करना पावरफुल गोल है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको 5 बिजनेस स्टार्ट करने हैं। एक वैल्यूएबल स्किल डेवलप करो, फ्रीलांसिंग करो, कंसल्टिंग करो, टीचिंग करो, डिजिटल कंटेंट बनाओ, स्मॉल बिजनेस टेस्ट करो, या इन्वेस्टमेंट इनकम बिल्ड करो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रूल, सेकंड इनकम बनाने के चक्कर में फर्स्ट इनकम को डिस्ट्रॉय मत करना। पहले स्टेबल बेस बनाओ, फिर ग्रेजुअली डाइवर्सिफाई करो, क्योंकि आपको 10 इनकम सोर्सेस की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी एक स्ट्रॉन्ग प्राइमरी इनकम प्लस एक रिलायबल सेकेंडरी इनकम आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। गोल नंबर 9, फाइनेंशियल नॉलेज को अपग्रेड करते रहो। और अब लास्ट गोल, और ऑनेस्टली शायद सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल एजुकेशन। आप कितना कमाते हो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप पैसा समझते कितना हो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो, किसी को 1 करोड़ रुपए मिल जाए, लेकिन उसे पता ही ना हो मनी मैनेज कैसे करना है, रिस्क क्या है, डेट कैसे वर्क करता है, इन्वेस्टिंग क्या है, कि इंश्योरेंस का पर्पस क्या है, टैक्सेस के बेसिक्स क्या है, और स्कैम्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो पैसा उसके पास आ सकता है, लेकिन क्या वो पैसा उसके पास टिक भी पाएगा? इसीलिए फाइनेंशियल नॉलेज को एक लाइफ लॉन्ग स्किल समझो। हर साल कुछ नया सीखो। बजटिंग समझो, इन्वेस्टिंग समझो, कंपाउंडिंग समझो, डेट समझो, इंश्योरेंस समझो, टैक्सेस के बेसिक्स समझो, और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी फ्रेंड, इन्फ्लुएंसर या इंटरनेट पर्सनालिटी की बात को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले खुद रिसर्च करो, और ज़रूरत हो तो क्वालिफाइड प्रोफेशनल से एडवाइस लो। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको हर फाइनेंशियल डिसीजन खुद लेना है। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है आप इतना समझते हो कि आपको पता है क्या पूछना है। अब इन 9 गोल्स को एक साथ देखो। इमरजेंसी फंड, नेटवर्थ, रेगुलर इन्वेस्टिंग, हाई इंटरेस्ट डेट कंट्रोल, इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, रिटायरमेंट प्लानिंग, एडिशनल इनकम, और फाइनेंशियल एजुकेशन। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये 9 रैंडम गोल्स नहीं है, ये एक चेन है। इमरजेंसी फंड आपको स्टेबिलिटी देता है। स्टेबिलिटी के बाद आप नेटवर्थ बिल्ड करते हो। नेटवर्थ बिल्ड करने के लिए रेगुलर इन्वेस्टिंग करते हो। इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट एक्सपेंसिव डेट डिस्ट्रॉय ना करे, इसलिए हाई इंटरेस्ट डेट कंट्रोल करते हो। फिर इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स और एडिशनल इनकम सोर्सेज बिल्ड करते हो। साथ में इंश्योरेंस से अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करते हो, और लॉन्ग टर्म में रिटायरमेंट के लिए प्रिपेयर करते हो। और पूरी जर्नी के दौरान फाइनेंशियल नॉलेज इंप्रूव करते रहते हो। यानी आप सिर्फ पैसा नहीं बना रहे, आप एक फाइनेंशियल सिस्टम बिल्ड कर रहे हो। और जब ये सिस्टम स्ट्रांग होता है तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ का सबसे बड़ा चेंज ये होता है, आप हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन और पैसा कमाओ से नहीं करते,
आपके पास सेविंग्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, प्रोटेक्शन होती है, मल्टीपल इनकम सोर्सेज होती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल चॉइस होती है। टीओ, अब क्या करना है, वीडियो खत्म होने के बाद सिर्फ मोटिवेटेड होकर मत रह जाना। एक पेपर निकालो और ये 9 गोल्स लिखो। गोल 1 इमरजेंसी फंड, गोल 2 नेटवर्थ, गोल 3 रेगुलर इन्वेस्टमेंट, गोल 4 हाई इंटरेस्ट डेट, गोल 5 इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट, गोल 6 फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, गोल 7 रिटायरमेंट, गोल 8 एडिशनल इनकम, गोल 9 फाइनेंशियल एजुकेशन। अब हर गोल के सामने 2 क्वेश्चंस लिखो। मेरी करंट सिचुएशन क्या है और नेक्स्ट 12 मंथ्स में मुझे क्या इंप्रूव करना है। बस आपको एक ही साल में फाइनेंशियली परफेक्ट नहीं बनना, आपको सिर्फ हर साल अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को प्रीवियस ईयर से बेटर बनाना है, क्योंकि वेल्थ एक ड्रामेटिक डिसीजन से नहीं बनती। वेल्थ बनती है हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल डिसीजन से। सैलरी आई और आपने कुछ सेव किया, इनकम बढ़ी और आपने इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाई, एक्सपेंस आया और आपने अननेसेसरी परचेस अवॉइड की, लोन लिया तो कैलकुलेशन करके लिया, इन्वेस्टमेंट की तो पेशेंस रखा और हर साल अपनी फाइनेंशियल नॉलेज इंप्रूव की। ये डिसीजंस आज बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन 10 या 15 साल बाद इनका रिजल्ट बोरिंग नहीं होता। और शायद फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट भी यही है। आपको हर बार एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस ऑर्डिनरी डिसीजंस को एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंसिस्टेंसी के साथ रिपीट करना है। हो सकता है आज आपके बैंक अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा ना हो सकता है आपके ऊपर लोन हो सकता है इन्वेस्टमेंट अभी स्टार्ट भी ना हुई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। लेकिन अगर आप आज से अपने पैसे को एक क्लियर डायरेक्शन देना स्टार्ट कर देते हो तो कुछ साल बाद आपकी फाइनेंशियल लाइफ वही नहीं रहेगी। इसलिए 40 से पहले का टारगेट सिर्फ करोड़पति बनना मत रखो। टारगेट रखो फाइनेंशियली सिक्योर बनना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना और अपने पैसों को इतना डिसिप्लिन बनाना कि कल के डिसीजन सिर्फ मजबूरी से नहीं, चॉइस से लिए जा सके। और अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल में मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली, तो कोई बात नहीं। सीखने की बेस स्टेज वही होती है जब आप डिसाइड करते हो कि अब सीखना है। अगर आज के वीडियो से आपको एक भी यूजफुल फाइनेंशियल गोल मिला है तो द चंबल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां हम सिर्फ ये नहीं बताते कि पैसा कैसे कमाया जाए, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पैसा एक्चुअली काम कैसे करता है। और याद रखिए, आपकी फाइनेंशियल लाइफ उस दिन चेंज नहीं होती जब आपकी सैलरी डबल होती है। आपकी फाइनेंशियल लाइफ उस दिन चेंज होना स्टार्ट होती है जब आप पहली बार अपने पैसों को एक डायरेक्शन देते हो, और वही डायरेक्शन आने वाले सालों में आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टोरी लिख सकती है।